हेलो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 बोर्ड के लिए एक सीरीज शुरू किया। इस सीरीज में मैं ऐसे सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो क्लास 12 बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप बस हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन वाले बटन पर भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन, cos x प्लस a बाई साइन x प्लस b। इसको इंटीग्रेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पर जो डिनोमिनेटर है इसमें साइन के साथ जो एंगल है वो x प्लस b है, जबकि cos के साथ यहां न्यूमरेटर में एंगल x प्लस a है। तो यहां पर हमको x प्लस b लाना है। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमको ऐसे यहां पर मिलने चाहिए जिसके साथ एंगल x प्लस b हो, तो आगे बढ़ने में हम लोगों को आसानी होगी। तो यहां पर इसको इस एंगल को हम चेंज करते हैं। देखिए कैसे चेंज होता है। cos यहां x प्लस a है, इसको हम x प्लस b लिख लेते हैं। क्योंकि ये b हमने इसमें ऐड किया है तो b हमको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। पहले से यहां पर a है उसको लिखना होगा और ये b जो हमने यहां पर ऐड किया है उस b को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। इस तरह से हमको x प्लस b यहां पर मिल गया। नीचे में है साइन x प्लस b dx। अब यहां पर cos a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। cos a प्लस b में यहां a के जगह x प्लस b है और b के जगह a माइनस b है। तो यहां पर cos a प्लस b का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। ये हो जाएगा cos a cos b यानी cos x प्लस b cos a माइनस b और माइनस साइन a साइन b होता है। तो साइन a की जगह हमको x प्लस b लिखना है। तो साइन x प्लस b और साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई साइन x प्लस b dx। हम लोग साइन x प्लस b से इस दोनों टर्म को डिवाइड करेंगे। जब इस फर्स्ट वाले टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां पहले से cos x प्लस b है, ये साइन x प्लस b से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cot x प्लस b, यानी कि ये हो गया cot x प्लस b और ये cos a माइनस b है। माइनस जब इस टर्म को हम लोग यहां डिवाइड करेंगे तो यहां भी साइन x प्लस b है और यहां भी साइन x प्लस b है। ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन a माइनस b, साइन a माइनस b dx। अब इसको हम दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसके साथ जब हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसका एंगल a माइनस b एक कांस्टेंट है। तो ये cos a माइनस b एक कांस्टेंट हुआ और ये बाहर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे cos a माइनस b। अंदर में बचा है यहां पर cot x प्लस b और dx यहां पर लिख लेते हैं माइनस। फिर हम लोग इंटीग्रेशन का साइन देंगे। ये साइन a माइनस b कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा साइन a माइनस b और इंटीग्रेशन यहां लगेगा dx। तो ये cos a माइनस b, कॉट का लॉग साइन होता है, लॉग मॉड साइन x प्लस b माइनस ये है साइन a माइनस b और ये dx का हो गया x प्लस c। यहां पर हम लोग लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको हम लोग फिर से एक बार लिख लेते हैं cos a माइनस b लॉग मॉड साइन x प्लस b माइनस ये x को हम लोग इधर लिख लेते हैं x साइन a माइनस b प्लस c। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पर हम
सबसे पहले 1 प्लस साइन 2x को इस तरह से चेंज करेंगे कि यह स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए। कुछ एक्सप्रेशन रहेगा, उस पर होल स्क्वायर लगा हुआ रहेगा, तब ये अंडर रूट जो है उसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हम आसानी से फिर इंटीग्रेट करेंगे। इसको हम किस तरह से चेंज करेंगे इसको देखते हैं। ये साइन 2x की अगर हम बात करें, इसका फॉर्मूला जो होता है, इसको हम लोग यहाँ अगर लिख लें 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म में लाना चाह रहे थे, यहाँ 2ab हमको मिल गया है पहले ही। हमको पता चल गया है कि साइन जो है, साइन x जो है वो a है और कॉस x जो है b है। तो यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x करेंगे तो 1 भी आएगा। यानी कि 1 को हम लोग लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर x अब प्लस साइन स्क्वायर x, या साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, कोई भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब ये आ गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, यानी कि कॉस x प्लस साइन x होल स्क्वायर, ये अंडर रूट फिर dx, यहाँ भी dx लिखेंगे हम लोग। अब ये स्क्वायर और ये रूट हम लोग हटाएंगे, यहाँ पर मॉडुलस लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लिमिट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, इसलिए बिना मॉड का भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन x dx। अब ये अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ साइन x dx। कॉस x का साइन x का माइनस कॉस x अब प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x अंडर रूट x टू द पावर 6 माइनस 1 विथ रेस्पेक्ट टू x। ये x इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको हम लोग इस तरह से चेंज करेंगे। ये x टू द पावर 6 जो है, इसको हम लोग x क्यूब का स्क्वायर लिखेंगे। अब माइनस 1, ये x क्यूब है, इसको हम t पुट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ x है, इसको अगर हम x क्यूब बना दें मीन्स x स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ भी x स्क्वायर हो जाएगा। यदि x स्क्वायर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया दोनों जगह, तो यहाँ पर x क्यूब आ गया है, यहाँ x स्क्वायर हो गया। अब हम x क्यूब को t पुट करेंगे, पुटिंग x क्यूब इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये हो गया 3x स्क्वायर और इधर dt बाई dx आएगा, हम dx को इधर भेजेंगे तो इधर सिर्फ बचेगा dt। 3 को हम इधर भेज देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमको x स्क्वायर dx ही चाहिए, 3 नहीं चाहिए। 3 को हम उधर भेज देते हैं, तो ये x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt हो गया। यानी कि ये x स्क्वायर dx जो है, इसके जगह हम लोग 1/3 dt लिख सकते हैं और x क्यूब जहाँ है वहाँ पर हम लोग t पुट कर सकते हैं। तो ये 1/3 यहाँ पर लिखना है, तो 1/3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही हम लिख लेते हैं 1/3। यहाँ x स्क्वायर dx के जगह पर हम लोग dt लिखेंगे, यहाँ बचेगा 1, इधर dt हो गया। 1/3 dt लिखना था तो 1/3 हमने बाहर कर दिया, सिर्फ dt लिखा है। यहाँ पर x क्यूब को लिखना है t और ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स t का फॉर्मूला हो गया, ये सेक इनवर्स t का एक फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग 1/3 सेक इनवर्स t लिख सकते हैं प्लस c। t का वैल्यू हम यहां से पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया 1/3 सेक इनवर्स x क्यूब प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस tan x dx। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले tan x को sin x बाई cos x लिखेंगे, sin x बाई cos x।
उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, ये cos x यहाँ पर आ जाएगा cos x और माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x भी आएगा, उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं cos x dx। अब इस cos x को यहाँ पर चेंज करना है, इस तरह से चेंज करना है ताकि या तो ये पूरा का पूरा cos x माइनस साइन x ऊपर आया और इसका डेरिवेटिव भी आया। इसको इस तरह से चेंज करना है कि यहाँ पर cos x माइनस साइन x भी हमको मिले और cos x माइनस साइन x का डेरिवेटिव भी मिले। तो cos x माइनस साइन x के डेरिवेटिव की बात करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का तो माइनस साइन x होता है और साइन x का cos x होता है, यानी दो बार माइनस आ जाएगा। माइनस को बाहर अगर हम कर लेते हैं तो माइनस ऑफ साइन x प्लस cos x आ जाएगा, यानी ऊपर में या तो माइनस ऑफ साइन x प्लस cos x या सिंपली साइन x प्लस cos x भी लाते हैं तो काम हो जाएगा वहां से। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करने पर क्या हो रहा है हम लोग को देखते हैं। ये cos x है तो इसको सबसे पहले हम लोग cos x और माइनस साइन x लाते हैं, जो कि यहाँ नीचे है वही चीज़ हम ऊपर में लिखे। ऊपर में पहले से माइनस साइन x नहीं था तो हम लोग को माइनस साइन x जब लिखे हैं तो यहाँ पर प्लस साइन x भी करना पड़ेगा, लेकिन प्लस साइन x से हमको काम नहीं हो रहा है, इसका हम डेरिवेटिव चाह रहे हैं कि हमको मिले। इसका डेरिवेटिव तो माइनस ऑफ साइन x प्लस cos x होता है, माइनस में हमको नहीं भी मिल रहा है तो प्लस में भी मिल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम लोग इसमें माइनस चेंज करके लगाएंगे। तो यहाँ पर प्लस में हम लोग cos x लिख देते हैं। अब यहाँ पर इसको अगर हम सोल्व करते हैं ये साइन x कटेगा, cos x और प्लस cos x यानी ट्वाइस ऑफ cos x हो जाएगा। यहाँ ट्वाइस नहीं था, एक ही cos x था तो यहाँ ट्वाइस हो गया, 2 टाइम्स यहाँ पर हुआ, इसका मतलब 2 से हमको नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये बैलेंस होगा। cos x माइनस साइन x, नीचे 2 से हम मल्टीप्लाई कर लिए cos x माइनस साइन x में। अब हम इसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ cos x माइनस साइन x। तो ट्वाइस को हम बाहर ही कर लेते हैं, 1/2 आ गया यहाँ पर। ये cos x माइनस साइन x बाई cos x माइनस साइन x ये हो जाएगा 1। अब प्लस ये साइन x प्लस cos x बाई cos x माइनस साइन x dx। यहां पर 1/2 और इंटीग्रल ऑफ 1 dx, यानी dx यहां पर लिख लेते हैं। अब प्लस हाफ और ये इंटीग्रल ऑफ साइन x प्लस cos x बाई cos x अब माइनस साइन x dx। अब हम लोग cos x माइनस साइन x को t पुट कर लेते हैं ये सेकंड इंटीग्रल में। फर्स्ट वाले में पुट करने का जरूरत नहीं, तो इंटीग्रेट हो जाएगा। इसमें हम लोग cos x माइनस साइन x को t पुट करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम साइड में यहाँ बनाएंगे पुटिंग cos x minus sin x equal to t. This implies that minus sin x minus cos x equal to dt by dx। ये माइनस हम कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, हमको sin x प्लस cos x और dx का जरूरत है इधर। ऊपर में हमको sin x प्लस cos x के साथ dx का जरूरत है, तो हम इसको रखेंगे, बाकी जो भी है उसको उधर भेजेंगे। यानी कि यहाँ पर हम sin x अब प्लस cos x और dx को यहाँ रख लिए और माइनस इधर माइनस dt कर दिए। यानी कि sin x प्लस cos x dx जो है उसके जगह हम लोग माइनस dt लिख सकते हैं सेकेंड इंटीग्रल में। यहाँ पर हम पहले ही लिख लेते हैं पुटिंग इतना इक्वल टू t इन सेकेंड इंटीग्रल, यहाँ पर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा। इन सेकेंड इंटीग्रल, यहाँ पर इन सेकेंड इंटीग्रल भी लिख देंगे। अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx प्लस 1/2। यहाँ पर हमने इसको t पुट किया है तो इतना का आ गया है माइनस dt।
तो माइनस डी टी है तो ये माइनस यहाँ पर बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, ये डी टी हो जाएगा इसका और ये टी, 1/t dt, यानी कि ये हो गया हाफ ऑफ x अब माइनस हाफ ऑफ log mod t प्लस c, यानी कि हाफ x माइनस हाफ log mod, ये t का वैल्यू हम लोग यहां से पुट करेंगे cos x माइनस sin x अब प्लस c, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/e⁻x प्लस e⁻−x dx। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये e⁻−x जो है इसको 1/e⁻x लिखेंगे, यानी कि e⁻x प्लस 1/e⁻x dx। इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा e⁻x स्क्वायर प्लस 1, अब बाई ये e⁻x आएगा, इसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं तो e⁻x dx हो गया। अब ये e⁻x को हम लोग t पुट कर लेंगे, e⁻x इक्वल टू t, दिस इंप्लाई दैट e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x और dx इक्वल टू dt, यानी ये e⁻x dx जो है इसके जगह हम लोग dt लिख सकते हैं और यहाँ e⁻x के जगह हम लोग t स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि 1/t स्क्वायर प्लस 1 dt, तो ये tan इनवर्स t का फॉर्मूला हो गया, tan इनवर्स t अब प्लस c, यानी tan इनवर्स t का वैल्यू हम लोग यहां से लेते हैं e⁻x अब प्लस c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 इंटू x प्लस log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते हैं, ये x से हम लोग x प्लस 1 को डिवाइड कर लेते हैं, तो x प्लस 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो x डिवाइड होगा तो ये बचेगा 1 और x ये 1/x हो जाएगा। हमने x से x प्लस 1 को डिवाइड किया है तो x/x ये 1 हो गया और 1/x यहाँ बच गया। ये x क्योंकि सिंगल टर्म था, ये प्रोडक्ट का फॉर्म में था तो किसी एक ही में डिवाइड होना था, इसलिए यहाँ हमने डिवाइड किया है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, x प्लस log x होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसको हम लोग t पुट करें कि उसका डेरिवेटिव इसी में मिल जाए, हमको ये चीज देखना रहता है। तो अगर हम x प्लस log x को पुट करते हैं t, इसको डेरिवेटिव इसका हम लोग फाइंड करेंगे तो x का 1 हो जाएगा जो कि यहाँ है और log x का 1/x हो जाएगा जो कि यहाँ है, यानी कि इसका डेरिवेटिव इसी में हमको मिल जा रहा है, तो इसी को हम लोग t पुट करेंगे। इसको हम लोग t पुट करते हैं, x प्लस log x इक्वल टू t, दिस इंप्लाई दैट x का हो गया 1, इसका हो गया 1/x और इधर आ गया dx इज इक्वल टू dt, यानी कि 1 प्लस 1/x dx, इस पूरे के बदले हम लोग यहाँ पर dt लिख सकते हैं और इसको हम लोग t स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि ये dt हम एक साथ लिखेंगे इधर, इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर t स्क्वायर और इसको मिला के एक साथ हम लोग dt लिखेंगे, यानी t स्क्वायर dt हो गया। अब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, t³/3 प्लस c, t का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट करते हैं, ये हो गया x प्लस log x ³/3 अब प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। ये 3 को हम यहाँ 1/3 भी चाहें तो लिख सकते हैं या ऐसे भी रहेगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये x को रूट एक्स का स्क्वायर लिख लेंगे माइनस रूट एक्स। अब इस दोनों में से एक रूट एक्स को कॉमन ले लेना है। रूट एक्स कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया ये रूट एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ पर हम रूट एक्स माइनस 1 को अगर टी पुट करते हैं तो ये 1 का तो 0 ही होना है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होगा, जो कि यहाँ हमको मिल जाएगा। 2 तो मान लीजिए कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते हैं। हमको मेन यहाँ देखना रहता है कि रूट एक्स हमको मिल रहा है, कांस्टेंट टर्म को देखना, जो प्रोडक्ट का फॉर्म में रहे उसको जरूरी नहीं है देखना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट एक्स माइनस 1 को या सिर्फ रूट एक्स को भी हम लोग टी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ हम रूट एक्स माइनस 1 को टी पुट कर लेते हैं। रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स, ये हो गया 0। इधर से आएगा dx इक्वल टू dt। हमको 1/रूट एक्स चाहिए तो ये कांस्टेंट वाले को उधर भेज देते हैं। तो ये 1/रूट एक्स dx के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2dt यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि ये 1/रूट एक्स और dx मिला के हम लोग 2dt लिखेंगे। बाकी अंडर रूट एक्स माइनस 1 जो है इसको हम लोग t लिखेंगे। तो ये फाइनली हो जाएगा 1/t और ये 2dt। 2 को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ dt हो जाएगा। ये 1/x और dx ये दोनों मिला करके हम लोग इसको लिखेंगे 2dt। तो 2 बाहर करके dt यहाँ लिख लिए, बच गया सिर्फ ये 1/रूट एक्स माइनस 1 बच गया। तो रूट एक्स माइनस 1 को हमने t पुट किया तो यहाँ पर t लिख दिया। अब ये हो गया log mod t प्लस c, ट्वाइस ऑफ log mod t को हम लोग यहाँ पर जो t का वैल्यू है रूट एक्स माइनस 1 प्लस c लिख सकते हैं। ये हो गया फाइनल आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर 1/3 dx। यहां पर हम लोग देखते हैं कि 1/2 में डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है 1/3 में। ये 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, यानी 6 डिनोमिनेटर वाले में हम किसी एक को कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हम लोग देखते हैं, जैसे 1/2 माइनस 1/3 करने पर आता है 1/6। 3 2 का एलसीएम 6 हो जाता है और 3 माइनस 2 हो जाता है 1, यानी कि 1/6 आ जाता है 1/2 माइनस 1/3 को करने पर। तो 1/2 को अगर हम चाहें तो ये 1/6 अब प्लस 1/3 लिख सकते हैं। 1/2 को हम लोग 1/6 प्लस 1/3 लिख सकते हैं, यानी कि x टू दी पावर जो x टू दी पावर 1/2 है, इसको हम लोग x टू दी पावर 1/6 अब प्लस 1/3 लिख सकते हैं इस तरह से। यानी कि x टू दी पावर 1/2 जो है इसको हम x टू दी पावर 1/6 इंटू x टू दी पावर 1/3 इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको x टू दी पावर 1/2 के जगह पर हम लोग x टू दी पावर 1/6 इंटू x टू दी पावर 1/3 लिख लिए। अब माइनस, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, x टू दी पावर 1/3 dx। अब हम लोग x टू दी पावर 1/3 को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। x टू दी पावर 1/3 कॉमन हो गया, तो इसमें बचा x टू दी पावर 1/6 अब प्लस 1 dx। अब हम लोग x टू दी पावर 1/6 को t पुट कर लेते हैं। पुटिंग x to the power 1/6 equal to t. This implies that x equal to t to the power 6.
इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो dx इक्वल टू हो जाएगा 6t⁵ dt। ऑल्सो हम लोग t⁴ को t लिखे हैं, तो t⁴ को क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे। इधर स्क्वायरिंग जैसे होगा तो ये 2 प्रोडक्ट में आएगा, तो ये 1/3 इसको बना देगा, तो x⁴ हो जाएगा, और इधर रहेगा t⁴ यानी t², यानी x⁴ को हम लोग t² लिख सकते हैं, और dx को 6t⁵ dt लिखेंगे, और x⁴ को t पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 1/x⁴ है, इसके जगह हमने t² लिखा है, x⁴ को t +1, और dx के जगह हमको लिखना है 6t⁵ dt, 6 बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ t⁵ dt। अब यहाँ t⁵ है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, t³ यहाँ बचेगा, t³ t+1 dt। अब यहाँ पर t+1 जो है वो फैक्टर हमको यहाँ पर चाहिए, तब ये कैंसिल होगा, फिर हम लोग को आगे कुछ हो सकता है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पर t³ है, इसको t³ अब +1³ अब -1 लिख लेते हैं, t+1 dt। अब यहाँ पर हम लोग a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें t+1 हम लोग को मिलेगा। यहाँ पर फॉर्मूला हम लगाते हैं, ये हो जाएगा t+1 × t², माइनस यहाँ पर a भी होता है t×1, तो t और +1 और -1 ये पहले से है, डिवाइडेड बाई t+1 dt। तो यहाँ पर 2 टर्म है, एक ये -1 है, एक ये पूरा टर्म है। फर्स्ट वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो t+1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा, और ये -1 के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा। इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सिक्स, ये डिवाइड करने के बाद ये बचेगा यहाँ पर t² -t+1 -1/t+1 dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अलग अलग। t² का हो जाएगा t³/3, t का हो जाएगा t²/2, 1 का हो जाएगा t, इसका हो जाएगा log mod t+1 प्लस c, यानी ये हो गया। t का वैल्यू हम लोग यहां से पुट कर लेते हैं। t का वैल्यू क्या था, x⁴ था। t का वैल्यू x⁴ था, तो वो चीज हम ये लोग यहाँ पुट करेंगे। तो ये x⁴ है, उसमें 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो 1/6 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बचेगा, /3। फिर यहाँ स्क्वायर करेंगे x⁴ का, तो ये बचेगा x⁴ 1/3/2, फिर x⁴ यहाँ 1/6 माइनस log mod x⁴ 1/6 +1 +c। आगे हम इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6 इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2x⁴ 1/2, इसको चाहें तो √x भी लिख सकते हैं, माइनस फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 3x⁴ 1/3 प्लस 6x⁴ 1/6 -6 log mod x⁴ 1/6 +1 +c। ये हुआ फाइनल आंसर।
आज भर के लिए बस इतना ही। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे।